हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। तो इस डेक से आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इस डेक से थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे। तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में, चाहे वो आपके स्पाउस हों, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं। उस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं इस वक्त। उस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं इस वक्त। 2 कार्ड और। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, चैरियट। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है, आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के पार्टनर तो उस थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ज़्यादातर वो थर्ड पार्टी या तो इनका कोई मित्र है, जैसे कोई लड़का या लड़की दोस्त हो इनका, जिसकी वजह से आपको इन पर बहुत शक होता हो। आपको ऐसा लगता हो कि यार दोस्त की बहुत ज़्यादा सुनता है या सुनती है, मेरी नहीं चलती उसकी चलती है। वो कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला या बोलने वाली। इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों में है, या आपको उनके दोस्त पर बहुत ज़्यादा शक होता हो कि कहीं उनके साथ कोई इनका रिश्ता तो नहीं है। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहस होती हो। कुछ लोगों के पार्टनर तो सच में चीट कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हिडन है, आपको कहीं और से पता चला है। हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर ने स्वयं ना बताया हो। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में तो उनका परिवार है, उनकी फैमिली, और जब आप उनको उनके परिवार के साथ खुश देखते हो तो आपको मिर्ची लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये अपने परिवार में खुश है, मतलब मेरे को छोड़ देंगे। ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है, बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि ये जानबूझ के भी कई बार आपको ऐसी फ़ोटोज़ दिखा देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आपको चिढ़ हो जाए। आपको ऐसा लगे कि यार मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई व्यवधान है, तो वो उनका परिवार है। किसी भी तरह से वो अपने परिवार से निकल जाएं और सिर्फ मेरे बन के रहें। इस तरह की भी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी जो भी है, इन सिचुएशंस में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। आपके पर्सन चैलेंजिंग सिचुएशंस में है, सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर उस सिचुएशन को निभा रहे हैं। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं उस सिचुएशन में होते हुए भी, और जब भी इनका उस सिचुएशन में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये भागकर आपके पास आ जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप ही वो जगह हो, वो प्लेस हो जहाँ पर इन्हें हीलिंग मिलेगी, इन्हें सुकून मिलेगा। ये इनकी करंट एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये कंफ्यूज्ड नहीं है, बट कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। ये खुद भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन के कारण। ये भी बता दूं कि इस थर्ड पार्टी में होते हुए भी कई बार ये आपके पास आए हैं, आपसे बातचीत किए हैं। आपको ये बात पता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है। उसके बावजूद ये जब वापस आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा पार्टनर मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन जब कभी आप इनको उस सिचुएशन में खुश देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये वहाँ खुश क्यों हैं। अगर ये वहाँ खुश रहेंगे तो मेरे पास कैसे आएंगे। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड पार्टी अगर उनका परिवार है और ये अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं,
तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये बात इनको पता है। कई बार ये आपको जेलस कराने के लिए कि आप इनसे और ज़्यादा प्यार करें, आप और ज़्यादा इनके लिए मेहनत करें, एफ़र्ट्स लगाएं, इसलिए कई बार ये जानबूझकर भी ऐसी पोस्ट डाल देते हैं या आपको चेक करने के लिए कि आप सच में अभी भी इनसे प्यार करते हो या नहीं। अगर आप रिएक्शन दोगे तो ये समझ जाएंगे कि आप अभी भी प्यार करते हो। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ कॉइन्स। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपके लिए क्या विचार है। वी हैव 5 मेजर चेंजेस। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे जानबूझकर दूरी बनाते हैं, जानबूझकर डिस्टेंस बनाते हैं, कभी झगड़ा करके, कभी ब्लेम करके, कभी शक करके, कभी बिना बात के, बट ये आपसे दूरी बनाते हैं, रन करते हैं। और जब भी आपसे रन करके दूर जाते हैं तो तकलीफ़ इनको भी होती है। ऐसा नहीं कि ये इन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही, सिर्फ आप ही को तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। ये बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड करते हैं, बहुत कुछ। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं मेरे पर्सन तो मुझसे सब कुछ बता देते हैं, बट ऐसा है नहीं। आपके पर्सन सही समय पर थोड़ी सी चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे 100 में से 20% बताए, 80% पेट में दबा के रखा है। आपको ये बात भी रियलाइज़ होती होगी कि मेरे पार्टनर ने पूरी बात नहीं बताई है, कहीं ना कहीं अधूरी बात बताई है। यहाँ पर ये बता दूँ कि आपके पर्सन आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते। अगर कभी आपसे ये दूर जाते हैं तो क्यों गए, क्या रीज़न था, ये आके वापस नहीं बताएंगे। आप पूछते रहोगे कि 10 दिन क्यों ब्लॉक रखा था मुझे, क्या रीज़न था ब्लॉक रखने का, ये नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें भी तकलीफ़ होती है आपसे दूर जाने के बाद, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने कहीं सच बता दिया, उनमें से एक पॉइंट पकड़ के आप झगड़ा करने लगोगे। इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा फियर है। क्यों? क्योंकि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो इनको लेकर। इनके मन में ये फीलिंग्स हैं आपके लिए कि यू आर ओवर प्रोटेक्टिव। आप फैमिली से भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। कई बार इनकी फैमिली, इनकी अपनी मम्मी, इनके अपने पापा इतना प्रोटेक्टिव नहीं होते इनके लिए, इतने पॉजिटिव नहीं होते इनके लिए जितने कि आप हो जाते हो। तो ये फैमिली से एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे, बट आपसे नहीं कर सकते। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी बता दूं कि अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अभी तक सच नहीं बताए हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से आपके बारे में छुपा कर रखे हैं। तो जब भी आपकी बात हो, कम्युनिकेशन हो, आप इनसे एक ही चीज़ डिमांड करें कि अगर मुझसे प्रेम करते हो तो थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ करो या मुझे मिलवाओ थर्ड पार्टी से, मुझे मिलना है। अगर ये आपको थर्ड पार्टी जो भी है उससे नहीं मिलवाते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा टाइम मांग सकते हैं। थोड़ा टाइम देने के बाद भी अगर आपके पार्टनर ऐसे ही टाल मटोल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सही पार्टनर के साथ नहीं हैं। कुछ लोग सही पार्टनर के साथ हैं जिनके साथ डेस्टिनी ने मिलवाया है, डेस्टिनी आगे आपको साथ लेकर जाएगी। कुछ लोगों को डेस्टिनी ने मिलवाया ही इसलिए है ताकि आप धोखा खाएं, ताकि आप अपने लाइफ लेसन्स को लर्न करें और सही दिशा पकड़ें। कई बार आपका कार्मिक इतना तगड़े तरीके से ट्रिगर करता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हैं, आप सही पाथ पकड़ लेते हैं, आपकी पटरी चेंज हो जाती है, पूरी लाइन ही चेंज हो जाती है। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपको लेकर आपके पर्सन क्लियर है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसे कमिटमेंट देनी है, लेकिन ये अभी इस लेवल का एनर्जी नहीं है इनका कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ या ये थर्ड पार्टी से निकल पाएँ कम्प्लीटली। लेट्स चेक कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है।
इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, जितने भी लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण डिस्टेंस में हैं, क्या एक्शन लेंगे। मैंने आपसे कह दिया ना, अभी यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। 9 दिन 9 घंटे ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। वेटिंग एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड इमोशनल विड्रॉवल। ये आपसे समय लेंगे, समय मांगेंगे, दूर से हाय हेलो रहेगा, बातचीत रहेगी, बट क्योंकि ये अभी डर रहे हैं, क्योंकि ये अभी फियर में है, ये अपनी पावर को इकट्ठा कर रहे हैं, करेज को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये करेज को उन्हीं लोगों के पर्सन इकट्ठा करेंगे जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिनको 1% भी ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है, वो इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी में है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, दूर से दोस्ती रखना चाहते हैं, कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते, तो अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, तो ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे थर्ड पार्टी से, बट थर्ड पार्टी से निकलने के बाद तुरंत आपका हाथ थाम लेंगे, ऐसी वाइब्रेशन नहीं है। अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। जब तक ये प्रॉपरली आपके बारे में क्लियर नहीं हो जाते, तब तक ये कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। जैसे आप इनके लिए क्रेव कर रहे हो, ये आपके लिए क्रेव नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है, और ये बहुत अपने बारे में सोचकर डिसीजन लेने की एनर्जी में है। तो आपके लिए आने वाले 3 दिन और मिनिमम 27 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पर्सन मैसेज करके नेगेटिव बातें कर सकते हैं। आपसे ऐसा कह सकते हैं कि यार देखो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, या मेरी स्पाउस मुझे नहीं छोड़ रही या नहीं छोड़ रहा, या मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसी दोस्ती रहेगी हमेशा लाइफ लॉन्ग। अगर इस तरह की बातें करें तो आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपको थोड़ा सा एक कदम पीछे लेने की ज़रूरत है। जब हम चेस भी खेलते हैं तो हम हर स्टेप को सोच समझ कर चलते हैं। हम सिर्फ गिवर एनर्जी में नहीं रहते कि आ बैल मुझे मार, ऐसी वाइब्रेशन में हम नहीं रहते। हम हर चीज़ देखते हैं कि हमें कौन सा स्टेप लेने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये भी नाप तौल के स्टेप ले रहे हैं आपके प्रति, तो आपको भी थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के सीरियसली आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, स्टक फील कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।